नमस्कार। आदरणीय जजेस महोदय, शिक्षकगण एवं बाल जनगण के सभी सदस्य और मेरे प्रिय साथियों, बाल जनगण की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेखक कृष्ण कुमार तिवारी वाल्मीकि नगर हिंदी मंडपा नागपुर शाला की विद्यार्थिनी हूँ। बाल जनगण के अंतर्गत ये हमारी टीम है। टीम की कैप्टन मैं जयशंकर त्रिपाठी, मैं अंशुमन प्रजापति, मैं मौसमी ठाकुर, मैं अक्षय शर्मा, मैं प्रतीक्षा मिश्रा, मैं प्रिया चौहान, मैं रिया विश्वकर्मा, मैं दिव्यांशी द्विवेदी। इंडिया का सेंटर पॉइंट नागपुर है। 0 माइल स्मारक नागपुर में है। शहर और गांव को जोड़ने का कार्य सड़क ही करती है, इससे सड़क का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। अब दिव्यांशी आपको सड़क का उद्देश्य बताएगी। इस सड़क को चुनने का उद्देश्य आसपास के रहने वाले लोगों के साथ मिलकर उनमें जागरूकता, जिम्मेदारी का काम सुदृढ़ कराना है। छोटी छोटी समस्या हल करके स्वयं के आत्मविश्वास बढ़ाना है। समस्या हल करने के रास्ते जानना है। अगर एक बार पास की सड़क की समस्या हल कर पाएंगे तो हम अपने शहर की किसी भी सड़क की समस्या हल करने में सक्षम होंगे। सर्वप्रथम हमने रामनगर टी पॉइंट से एलआईडी चौक तक के सड़क सर्वे के लिए चुनी। इसका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मार्ग। यह कलेक्टर रोड है। चौक के एक और एलआईडी कॉलेज है और चौक की दूसरी ओर इंदिरा गांधी एनएमसी हॉस्पिटल है। चुनी हुई सड़क की लंबाई 450 मीटर है। फुटपाथ में आकर इसकी चौड़ाई 19 मीटर है। फुटपाथ की चौड़ाई 1.7 मीटर है और फुटपाथ की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। सड़क पार्किंग 2.5 मीटर है। सड़क पर लेन मार्किंग नहीं है। हमने कुल 5 सर्वे किए, 4 इंटरव्यू लिए और नागपुर के मेयर माननीय श्री प्रवीण जी दटके और कमिश्नर माननीय श्री हार्डिकर जी के सामने हमने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने 14 तारीख को यह शुभकामना पत्र हमें दिया। हम जो आज हमने यूनिफॉर्म पहन रखा है वह भी उन्होंने हमें भेंट के तौर पे दिया है। अब एनोबल लैब की प्रमुख डॉक्टर सुगंधा गार्वे ने हमें पानी, वायु, ध्वनि प्रदूषण की जांच करवाई। हमने कुल 22 घरों को भेंट दी, उनसे उनकी समस्याएं जानी और सुझाव मांगे। अब मैं यह माननीय श्री जजेस को दिखाना चाहती हूँ। सड़क सर्वे के अंतर्गत हमने बिजली सर्वे किया। यहाँ 11 केवी की लाइन से 440 वाट की बिजली सप्लाई होती है। प्रतिमाह 35 लाख यूनिट खपत इस एरिया में होती है। हमने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण जाना कि यहाँ 17 फीडर बॉक्स लगे हैं, 2 एरिया मीटर लगे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हमें फीडर बॉक्स दोनों ओर खोलकर उसकी कार्य प्रणाली समझाई और बताया कि सामने की तरफ से बिजली बॉक्स में जमा होती है, पीछे की तरफ से वहाँ पोल में जाती है और वहाँ से घरों में सप्लाई होती है। आजकल बिजली चोरी रोकने हेतु कोटेड कंडक्टर लगाते हैं, नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाते हैं, रूटीन चेकिंग करते हैं। ये उपयुक्त जानकारी हमें बिजली विभाग के अभियंता श्री एस काड़े जी ने दी। मैं आपको पोल सर्वे के बारे में बताना चाहती हूँ। पोल सर्वे में हमने जाना कि इस सड़क पर 20 लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई 7 मीटर है, जिन पर 150 वाट के सोडियम वेपर हाइलोजन लगे हैं। 2 लैंप पोस्ट पर लैंप नहीं है। 2 लैंप पोस्ट के बीच में 30 मीटर का अंतर होता है। 3 लैंप पोस्ट की दिशा बदल गई है। हमने एनाकॉन लैब की प्रमुख डॉक्टर सुगंधा गार्वे से इस एरिया में मिलने वाले पानी की जांच करवाई और पाया कि यहाँ का पानी पीने लायक है। वायु प्रदूषण की रिपोर्ट इस प्रकार रही। ऐसे धूलिकण जो हवा में दिखते हैं वह 74.9 माइक्रोग्राम है। ऐसे धूलिकण जो हवा में नहीं दिखते हैं वह 23.7 माइक्रोग्राम है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर 8.4 माइक्रोग्राम है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन 31.6 माइक्रोग्राम है। किंतु ध्वनि प्रदूषण रहवासी इलाके में 55 डेसिबल होना चाहिए, जो कि 68.4 डेसिबल है। रात में 45 डेसिबल होना चाहिए, जो कि 59.2 डेसिबल है। डॉक्टर सुगंधा गार्वे ने हमें बताया कि प्रदूषण दूर करने के लिए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की कल्पना स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर। इन्हें स्वच्छ रखने से हम भी स्वस्थ रहेंगे। धर्मपेट जोन के डिप्टी इंजीनियर श्री अगरकर जी ने बताया कि नागपुर धर्मपेट में सर्वप्रथम 24/7 की योजना लागू की गई है। यहाँ 24 घंटे 7 दिन पानी रहता है। मुख्य लाइन 4 व 6 इंच की रहती है,
जिसमें से घरों को आधा इंच और पौन इंच पाइप प्रतिदिन दिया जाता है। इस एरिया में प्रतिदिन 1 mld पानी दिया जाता है। सड़क सर्वे के दौरान हमने वाहनों का सर्वे किया जो कि इस प्रकार है। पैदल चलने वालों की संख्या 253 है, साइकिल पर चलने वालों की संख्या 183 है, 2 चक्के वाहनों की संख्या 827 है, 3 चक्के वाहनों की संख्या 68 है, 4 चक्के वाहनों की संख्या 383 है। औसत 1461 वाहन इस सड़क पर प्रति घंटे चलते हैं। सड़क सर्वे के दौरान हमने सड़क की समस्या देखी। गांधीनगर के निवासियों से उनकी समस्या जानी। हमारी पाठशाला के सामने जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, सड़क पर लेन मार्किंग नहीं है, पाठशाला के पास वाहन धीरे चलाए ऐसी चेतावनी बोर्ड कहीं नहीं है, सड़क पर 2 जगह गटर लाइन फूटी हुई है, जल निकासी मार्ग पर ढक्कन नहीं है, झाड़ों के बीच में लैंप पोस्ट है, टी लैंप पोस्ट की दिशा बदल गई है, पाठशाला के बाहर कचरा घर है, लोग वहीं आकर कचरा डालते हैं, कंपाउंड वॉल टूटा है, लोग वहां पर भी कचरा डालते हैं, हमारी शाला की गेट टूटी हुई है, पाठशाला के कंपाउंड वॉल पर लोग लघु शंका करते हैं, फुटपाथ फूटी हुई है और फुटपाथ पर कचरा जमा है, यहाँ पर अतिक्रमण है, यहाँ पर भी फुटपाथ फूटा हुआ है और कचरा जमा है, यहाँ पर भी फुटपाथ पर 2 जगह अतिक्रमण है, यहाँ पर कबाड़ियों ने दुकान लगाई रखी है, फुटपाथ पर रेती जमा है, हमारी शाला के सीवेज लाइन बंद है, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है, एलईडी चौक पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, बरसात के दिनों में एलईडी चौक पर जल भराव रहता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की भी समस्या है, प्रतिदिन कचरा उठाने तो कचरा गाड़ी नहीं जाती है। ये समस्या रहित सड़क है। मेरी साथी प्रिया ने आपको समस्या बताई, मैं उनके उपाय बताऊंगी। हमारी पाठशाला के सामने जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, सड़क पर वाहन धीरे चलाए ऐसे चेतावनी बोर्ड होना चाहिए, सड़क पर लेन मार्किंग होनी चाहिए, बिजली की बचत करने हेतु सड़क पर सोलर लैंप लगवाया जाए, घरों व पाठशाला का मल निकासी मार्ग बंद है उसे ठीक करवाया जाए, 3 लैंप पोस्ट की दिशा बदल गई है उसे ठीक करवाया जाए, 2 लैंप पोस्ट पर लैंप नहीं है लैंप लगवाया जाए, प्रतिदिन कचरा गाड़ी हेतु कचरा लेने जानी चाहिए, हमारी पाठशाला के बाई ओर कचरा घर है उसे हटाया जाए, हमारी पाठशाला के कंपाउंड वॉल पर लोग लघु शंका ना करें इसलिए हमारी पाठशाला से दूर इको फ्रेंडली शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी पाठशाला के बाई ओर कचरा घर है वो हटना चाहिए, हमारी पाठशाला का गेट टूटा हुआ है उसे ठीक करवाया जाए, हमारी पाठशाला की कंपाउंड वॉल टूटी हुई है उसे ठीक करवाया जाए, जल निकासी मार्ग पर ढक्कन लगवाया जाए। हमारे कुछ समस्या का समाधान हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी। समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम हमने वार्ड की नगर सेविका सौ अश्विनीताई जिचकार को आवेदन पत्र दिया, वह समस्याओं पर चर्चा की, उन्होंने समाधान जल्दी करने का आश्वासन दिया, एक प्रश्नावली मनपा के विभागीय अधिकारी श्री टेम्बेकर जी को दी, एक आवेदन पत्र वार्ड अधिकारी को भी दिया जिसमें समस्याओं की जानकारी दी थी, उन्होंने बताया कि लोगों की कोई शिकायतें नहीं मिली है, वे समस्या हल करने में हमारी मदद करेंगे, एक आवेदन पत्र उद्यान विभाग के श्री खंडे जी को दिया, उन्होंने पेड़ों की छटाई करने का आश्वासन दिया। समाधान, एलईडी चौक पर जेब्रा क्रॉसिंग बन गया है, जल निकासी मार्ग पर ढक्कन नहीं था अब वो ढक्कन रखवा दिया गया है, हमारी शाला की सीवेज लाइन बंद थी अब वो ठीक हो गई है, कचरा गाड़ी कचरा लेने प्रतिदिन घरों में जाने लगी है, 2 लैंप पोस्ट की दिशा ठीक करवा दी गई है, एक लैंप पोस्ट डालियों के बीच में होने के कारण उसकी दिशा बाद में ठीक करवाई जाएगी ऐसा आश्वासन दिया है। चौक 2 लैंप पोस्ट पर लैंप नहीं है, बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब वो लैंप पोस्ट पर लैंप नहीं लगेंगे क्योंकि चौक पर हैलोजन लग गए हैं। हमारी कुल 6 समस्याएं हल हो गई। हमने पास की बस्ती पांड्रा बोड़ी में जन जागृति हेतु प्रभात फेरी निकाली। सर्वे करते समय कुछ अनुभव हुआ है, वह मेरा साथी अंशुमान बताएगा। सर्वे करते समय हमें कुछ अनुभव हुआ। एक व्यक्ति हमारे शाला की दीवार पर लघु शंका कर रहा था। कुछ देर बाद हम उनके पास गए, उनसे कहा, क्या अंकल आपने तो स्वच्छ भारत की वाटी लगा दी। उन्होंने हमसे कहा, क्या करूं बेटे, मेरे से संभली नहीं। हमने उनसे कहा, वो भी हमारे शाला की दीवार पर। उन्होंने हमसे कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं कहीं भी बार खुले में
लघु शंका नहीं करूंगा। इससे हमें सीख मिलती है कि कहीं भी बार खुले में लघु शंका नहीं करनी चाहिए। हम सर्वे करने गोखले अंकल के पास गए। उनके पास जाकर कहे, अंकल हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अंकल ने गुस्से से आकर कहा, निकलो निकलो निकलो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा। हमने पूछा, अंकल क्यों? अंकल ने कहा, मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और आपकी शाला के विद्यार्थी फूल तोड़ लेते हैं। निकलो नहीं, मेरे घर का कुत्ता अगर काट लेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। हमने कहा, अंकल हम वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम उनकी ओर से और अपनी ओर से आपसे माफी मांगते हैं। हमारी कक्षा शिक्षिका हमें बताती है कि किसी के घर से फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल तोड़ना यानी बच्चों को माँ से अलग करना है। हम पाठशाला में जाकर सूचना देंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी के घर से फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। हम सर्वे करने डॉक्टर सुगंधा गारवे जी के एनाकॉन लैब गए। वहाँ उन्होंने हमें प्रदूषण के बारे में बताया। हवा, पानी, ध्वनि प्रदूषण की टेस्ट करके दी। नागपुर में एक टेस्ट के 2000 रुपये लगते हैं, किंतु उन्होंने हमारे 3 टेस्ट के पैसे नहीं लिए और कहा, आपके सर्वे में मेरा भी समाज के लिए एक छोटा सा योगदान है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब समाज हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने हेतु हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्लोगन, हरे पेड़ धरती के आभूषण, करते हैं जो दूर प्रदूषण। पेड़ लगाओ, पेड़ उगाओ, रोक शोक संताप मिटाओ, फेंको ना तुम सड़क पे कचरा, नगर व देश रहेगा साफ सुथरा। कविता। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर जाती मोटर दौड़ी, सब बच्चे फुटपाथ से जाओ, बीच सड़क पर कभी ना आओ, आओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी पछताओगे, फेंको ना तुम सड़क पे कचरा, नगर व देश रहेगा साफ सुथरा। गीत। गली गली से कूड़ा करकट दूर करो जी दूर करो, शहर में काले धुएं के बादल, दूर करो जी दूर करो, शोर शराबा ये कोलाहल, दूर करो जी दूर करो, हरियाली पर छाया संकट, दूर करो जी दूर करो, बहते पानी की बर्बादी, दूर करो जी दूर करो, मच्छर मक्खी की आबादी, दूर करो जी दूर करो, भूमि वायु जल प्रदूषण, दूर करो जी दूर करो, पृथ्वी पर छाया संकट भाई, दूर करो जी दूर करो, गली गली से कूड़ा करकट, दूर करो जी दूर करो, स्वच्छ भारत अपना भारत, सुंदर भारत, अपना भारत, स्वच्छ भारत अपना भारत, सुंदर भारत। अपना भारत। हमारी पाठशाला के सामने वाली सड़क जिसने हमें बाल जनाग्रह के माध्यम से दिल्ली पहुंचा दिया, सर्वप्रथम मैं उनका आभार मानती हूँ। आई चेंज माई सिटी प्रोजेक्ट का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। आगे भी इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करते रहेंगे, अधिकारियों को स्मरण पत्र लिखते रहेंगे, लोगों के बीच जाकर जागरण कार्य करते रहेंगे। हमने अपने परिसर का सर्वेक्षण किया। आई चेंज माई सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सामाजिक स्वच्छता हेतु भी व्यसन मुक्ति रैली भी निकालेंगे। नागपुर महोत्सव में हमने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुतकरण करने हेतु माननीय मेयर जी ने हमें आमंत्रित किया है। यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों में मैं अपने प्रोजेक्ट आई चेंज माई सिटी प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण को विराम देती हूँ। मेरा क्वेश्चन वही है, समाज में किसका योगदान ज़्यादा, अपने अपने आप का योगदान ज़्यादा समझते हैं, सरकार को कुछ ज़्यादा करना चाहिए? सर हमें अपना ही योगदान देना चाहिए। 50-50 है या 51-49 है? 55%। 55%। 55 पब्लिक का होना चाहिए और 45 सरकार को। गुड, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। मुझे ख़ास तौर पे आपने जितना डेटा कलेक्ट किया और उसको एनालाइज किया वो बहुत बढ़िया लगा, और आप लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया, बहुत बढ़िया। आपके रोड में भी बेहतरी आई, लेकिन आप लोग आपने एक सुझाव दिया कि आपके स्कूल के बगल में जो कूड़ेदान है उसको हटाया जाए। कहाँ हटाया जाए? किसी और के घर के सामने? नहीं, कहीं फिर कहीं अगर बाहर जैसे कि खुला मैदान है वहाँ कोई कचरा डालना चाहिए। हमारे शाला के पीछे डालते हैं, हमारे शाला में बहुत बास आती है, इसलिए कहीं बाहर ऐसे ग्राउंड में जैसे रहते हैं वहाँ डालना चाहिए कचरा कहीं ना कहीं तो और शहर में आबादी इतनी है, किसी ना किसी के घर के सामने, स्कूल के सामने तो होगा ना। या तो उसमें आपका सुझाव क्या है, थोड़ा सोच के बताना। या तो शहर से दूर कहीं पे बहुत दूर जहाँ बहुत ही हाँ तो मैम उसके लिए रोज कचरा गाड़ी जाना चाहिए घरों में,
तो फिर कचरा नहीं होगा हमारी शाला के सामने। तो आप कह रहे हो घरों से उठा लेनी चाहिए, है ना? तो पब्लिक कूड़ेदान नहीं होनी चाहिए, ये सुझाव है। बच्चों, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है, और स्पेशली आपका जो डाटा वगैरह है, कितनी गाड़ी आ गई, कितने पेडेस्ट्रियंस जाते हैं वगैरह, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। इन अदर वर्ड्स, RQS और समथिंग लाइक RQS व्हाट यू हैव ट्राई टू फाइंड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। अब आपने जो रोड लिया उसमें कोई पार्किंग की समस्या थी? नो सर। क्यों? कारें सर नहीं वहाँ आती? पे पार्किंग था उधर, यस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, गुड।